पहले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कभी बुरा नहीं किया। लोगों की सोच होती है कि मैंने कभी कोई खराब कर्म नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा पौधा मिलेगा। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, आजकल के समय में हर एज ग्रुप में स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। गीता के अनुसार क्या सोल्यूशन है इन सब चीजों से बाहर निकलने का? स्ट्रेस में आने का अर्थ है कहीं मेरे ज्ञान में कमी है। तो अर्जुन इतना बड़ा पावरफुल वॉरियर था, उसको भी स्ट्रेस एंजाइटी, वो नॉलेज अर्जुन ने सुना। तो भगवत गीता में स्पेशली 6ठे अध्याय में कृष्णा माइंड के ऊपर बहुत सारी चीजें बताते हैं। आज के समय में गीता को समझना प्रैक्टिकली कैसे समझा जा सकता है? तो किसी एक्सपर्ट के पास जाके मैं कोई भी नॉलेज लेता हूँ। डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका क्या उपाय है? यही मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यूथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या सीख देते हैं? जो एक्चुअली अभी कलयुग है ना, कलयुग का एक फॉर्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है। लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढा जा सकता है? काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही पता नहीं होता। वो कैसे हो सकता है? नशे में पूरा धुत था, आज वो व्यक्ति है। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज का हमारा ये एपिसोड दिस इज डेडिकेटेड टू भगवत गीता। आज के हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं, वो है मदन मोहन कृष्णदास जी। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन अहमदाबाद और इसके अलावा वो इस्कॉन यूथ लीग के डायरेक्टर भी हैं। वो लोग जो भगवत गीता से अपरिचित हैं या फिर भगवत गीता को और गहराई से समझना चाहते हैं, ये खास करके पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इट इज अबाउट योर लाइफ, इट इज अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। स्टे ट्यून्ड विद दिस पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप बाय क्वालिफिकेशन आप एक डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है, रिसर्च साइंटिस्ट रहे हैं आप। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने कब, ऐसा कौन सा क्षण था कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चला और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए? एक्चुअली जब मैं अपने सेकंड ईयर एमबीबीएस में था तो एग्जामिनेशंस का काफ़ी स्ट्रेस रहता है, हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे रात रात तक हम पढ़ते थे। तो एक दिन इसी तरह एग्ज़ाम्स थी और मैं अपनी एक बुक ढूंढ रहा था, तो समहाउ कहीं मिसप्लेस हो गई। तो मुझे मेरे रूम से बुक नहीं मिल रही थी, बहुत ढूंढा। फिर मैं मम्मी के रूम पे गया तो वहाँ शायद रख दी हो, तो उधर मैंने ड्रॉवर खोला तो ढूंढते ढूंढते हाथ में भगवत गीता आ गई। तो भगवत गीता जब आई तो थोड़ा क्लिक हुआ कि भाई भगवत गीता तो काफ़ी फेमस बुक है, देखते अंदर क्या है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो बुक खोली और बुक खोली रैंडमली, एक पेज मैंने ओपन किया और 6ठे अध्याय का श्लोक निकला। और उस श्लोक में कृष्णा बताते हैं, भगवत गीता में वो श्लोक आया कि जिसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ अधूरी छूट गई है जिसकी, उसको नेक्स्ट लाइफ में फिर से चांस मिलता है वहीं से उस स्पिरिचुअल लाइफ को आगे कंटिन्यू करने का। ओके। तो ये जो मैंने पढ़ा तो बहुत शॉकिंग हो था मेरे लिए। और हम थे मेडिकल फील्ड से, तो क्या लाइफ और डेथ का भी काफ़ी सारा हमको स्टडी में आता था। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी सरप्राइजिंग लगा कि नेक्स्ट लाइफ में कोई चीज़ कंटिन्यू कैसे हो सकती है। वहाँ से फिर मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू की। मतलब पहले 5 अध्याय 6 अध्याय पढ़े ही नहीं मैंने, वहाँ से 7वां 8वां 9वां अध्याय ऐसे पढ़ा मैंने। और फिर इस तरह से मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ। इतना इंटरेस्टिंग है। और फिर मैंने देखा ये बुक जो है, खोल के देखी तो ये तो इस्कॉन की है। इस्कॉन टेम्पल हमारे घर से 4 किलोमीटर ही है। तो फिर मैं वहाँ गया, क्वेश्चंस पूछे और इस तरह से फिर मैं कनेक्ट हुआ। आपका कॉलेज किस जगह पे था और कौन सा साल था ये था लगभग 2008। अहमदाबाद में मैं पढ़ाई करता था। अच्छा, आपने अहमदाबाद में पढ़ाई अहमदाबाद से पढ़ाई। तो तब एक्चुअली वो गीता भी कैसा, मेरे पिताजी ने गिफ्ट, किसी ने मेरे पिताजी को गिफ्ट की थी, उन्होंने कभी खोल के पढ़ी नहीं।
और वो ऐसे ही ड्रॉअर में रखी हुई थी। फिर मैं जब बुक ढूंढ रहा था तो हाथ में एक गीता आई और उसको मैंने पढ़ा और फिर वहां से लाइफ शुरू हुआ, कनेक्ट हुआ। तो आपने 2008 में पढ़ा और उसके बाद फिर आपने जैसे आपका ग्रेजुएशन एमबीबीएस फिर वगैरह। मेरा फिर मैं पढ़ाई भी करता गया और साथ साथ में डिवोटीज का एसोसिएशन लिया, मंदिर भी जाता था, गीता क्लासेस सुनता था, सर्विसेज वहाँ करता था। और फिर 2014 में मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अब लाइफ डेडिकेट करना है, इस भगवत गीता के नॉलेज को शेयर करना है दूसरों के साथ। क्योंकि आज हमारे समाज में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो है भगवत गीता का नॉलेज। बाकी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो सब सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी लोग संतुष्ट नहीं है, लोगों का मन शांत नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ इस तरह से कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में ताकि एक जेन्युइनली लोगों को सेटिस्फैक्शन फील। आज हर व्यक्ति पीस, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें चाहिए लोगों को। लोगों को फैसिलिटी क्यों चाहिए? क्या कि अल्टीमेटली उनको ये मिले। और भगवत गीता डायरेक्ट ये प्रोडक्ट देती है बिना कोई मिलावट के। तो ये प्रोडक्ट क्यों ना दूसरों के साथ शेयर किया जाए। करेक्ट। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मिला। आज सब लोग बहुत लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, बहुत लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बन रहे हैं, पर अल्टीमेटली वो भी स्ट्रेस्ड आउट है, उनको भी सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस चाहिए। तो वो चीज़ डायरेक्ट भगवत गीता हमको देती है। तो क्यों ना उसके हम क्या बोलते हैं, उसके हम एजेंट बने, मार्केटिंग एजेंट। सो ये इंस्पिरेशन था मेरा कि इसको आगे शेयर किया जाए दूसरों के साथ। तो जब आपने ये फैसला किया तो आपके परिवार वाले जो आपके जानकार है उनका क्या रिएक्शन था उस समय? ऑफ कोर्स उन लोगों के भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि मैं बड़ा पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं और फिर अच्छे से लोगों को ट्रीट करूं, मेरी भी एक डॉक्टर वाइफ हो, वो घर संभाले और हम साथ में, सबके वो जनरल एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ड्रीम्स, राइट? सो वैसे ही मेरे माता पिता की भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी। तो फिर शुरू में उनको भी थोड़ा दुख और थोड़ा शॉकिंग रहा, और पर फिर धीरे धीरे उनके साथ भी मैंने भगवत गीता नॉलेज शेयर किया, उनको भी मैंने बताया कि इस तरह से ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है। और उनको भी फिर धीरे धीरे समझ में आया। ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत मैंने बोला और वो समझ गए, उनको भी ग्रेजुअली समझ में आया। उन्होंने मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट भी की, पर एट द सेम टाइम उन्होंने अपने कंसर्न्स और डिज़ायर भी उन्होंने शेयर की कि लाइफ तेरी है, अल्टीमेटली तुझे डिसीजन लेना है, बट हमारी ये इच्छा है कि इस तरह से तुम करो। बट अभी करंट देखें, मेरे माता पिता भी आज डिवोटी बन गए, वो भी रेगुलर भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भी दूसरों को भगवत गीता शेयर करते हैं, उन्हें भी वो आज गर्व महसूस करते कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और जब वो भी देखते हैं दूसरों को कि किस तरह से लोग आज सफरिंग में हैं और किस तरह से गीता लोगों को मदद करती है, तो उनको आज बहुत गर्व होता है कि मैं इस तरह से लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योरिटी आती है जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं। कभी भी व्यक्ति मैच्योर नहीं होता है जब वो सुखी अवस्था में होता है, मैच्योरिटी तब नहीं आती है। मैच्योरिटी तब आती है जब स्ट्रेस, एंजाइटी और एकदम प्रेसिंग सिचुएशन से व्यक्ति गुजर रहा हो। तो ये सारी सिचुएशन ने मेरे को काफ़ी प्रिपेयर किया कि मैं अपने आप को रेडी कर सकूं कि दूसरे के साथ मैं ये नॉलेज शेयर करूं। ऐसे कई लोगों का मानना है, मैं भगवत गीता के बारे में पूछना चाहूंगा। कई लोगों के हिसाब से ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, उनकी मान्यता ये तो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवत गीता आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। अब ये गीता भगवान ने कहीं मंदिर में नहीं सुनाई। जनरली कोई भी रिलीजियस टॉक होता है वो या तो मंदिरों में होता है, या पहाड़ों की गुफाओं में होता है, या किसी पवित्र नदी किनारे होता है, या तीर्थों में होता है। पर आप देखिए ये भगवत गीता का सेटअप, कृष्णा ने युद्ध मैदान पे ये अपना नॉलेज शेयर किया। किसी साधु संत को नहीं बताया कृष्ण ने गीता, किसी सन्यासी को नहीं बताया। किसको बताया?
जो एक बड़ा योद्धा है, जो एक देश का, पूरी दुनिया का जो राजा बनने वाला है, अर्जुन, उसको वो सुना रहे हैं। तो ये पूरे सेटअप में कहाँ कोई धर्म की, धर्म का पॉइंट कहाँ है? जब कोई धार्मिक चीज होती है तो या तो मंदिर होना चाहिए, कोई साधु संत होना चाहिए, कोई रिचुअल होना चाहिए। तो भगवत गीता के अंदर ना मंदिर है, ना साधु है कोई, ना कोई रिचुअल है, और ना कोई हिंदू शब्द है पूरे गीता में। आप खोल लो 700 श्लोक, कोई भी श्लोक में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज को एड्रेस करती है। तो लोगों को क्योंकि क्या पता नहीं है धर्म क्या है, लोगों को एक्चुअली ये जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवत गीता को भी धर्म का लेबल लगा के बोल दिया। कैसे कैटेगराइज कर दिया? रिलीजियस बुक है, धार्मिक पे नहीं। कृष्णा अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन कंफ्यूजन में था, स्ट्रेस में था, एंजाइटी में था, उसको पता नहीं था क्या करना है। तो आज लोगों की यही सिचुएशन है, चाहे आप धर्म को फॉलो करो या ना करो, हर व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है, हर व्यक्ति एंजाइटी में रहता है, हर व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है उसका पर्पस क्या है लाइफ का। ये तो आप चाहे धर्म को फॉलो करो या ना करो, प्रॉब्लम तो ये है ही। तो ये जो पुस्तक है भगवत गीता का नॉलेज है, हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी को ले जाता है। ये वो जर्नी बताता है कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे जाएं। तो इसमें कोई धर्म जैसा कोई चीज ही नहीं है, ये एक नीड है सोसाइटी की। जैसे पानी है, वो एक नीड है सोसाइटी की। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबको प्यास लगती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदू लोग पानी पियेंगे, क्रिश्चियन लोग पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं पानी नहीं पीऊँ। बिल्कुल सही। तो ये भगवत गीता नॉलेज ऐसा है, आप कोई भी धर्म के हो या आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, ये नॉलेज हर व्यक्ति, हर मनुष्य के लिए है। तो क्योंकि आज ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए सब समस्या में। राइट। अब इससे रिलेटेड एक चीज है, जैसे हमने कई बार एक फ्रेज सुना हुआ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब लोग इस चीज को जानते हैं लेकिन समझते नहीं है गहराई से, ऐसा क्यों होता है? लोग ऐसा समझते, भगवत गीता में कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इसलिए आप नौकरी करते जाओ, सैलरी मत मांगो। लोग ऐसा समझते हैं। तो ये कहाँ प्रैक्टिकल रहा ऐसा बोलने? बट एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो हमें अपने एक्शंस, अपने प्लानिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। हम लोग, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी हमें कोई टास्क मिलता है तो सबसे पहले हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, टास्क के ऊपर फोकस नहीं करते कि ये टास्क करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए तो इसलिए ऐसा काम करो। तो जब हम रिजल्ट्स को कंट्रोल करने जाते हैं तब स्ट्रेसफुल सिचुएशन जनरेट होती है। तो कृष्णा इसलिए बोल रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ, हमारे हाथ में है कर्म करना। उस कर्म का फल जो है वो देना भगवान के हाथ में। तो जो भगवान के हाथ में है उसको अगर हम कंट्रोल करने जाएंगे तो सबसे बड़े स्ट्रेसफुल व्यक्ति बनेंगे। रादर हमें अपने एफर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। हमें हमेशा एफर्ट ओरिएंटेड वर्क करना चाहिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। तो जो व्यक्ति एफर्ट ओरिएंटेड वर्क करता है उसको अपने आप रिजल्ट्स मिलते हैं। कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गोल्स मत बनाओ, गोल्स बनाओ, प्लानिंग बनाओ, बट रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, रिजल्ट्स की चिंता छोड़ो, कोशिश पूरी करो, अपना एफर्ट्स पूरा करो। वो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक और चीज है, जैसे कुछ लोगों का एक मानना होता है, जो थोड़ा देखिए क्या है ना, लोग ऊपर ऊपर से जानते हैं, या लोगों की एक मान्यता होती है कि मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया। लोगों की सोच होती है कि मैंने कभी कोई खराब कर्म नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ का एक लॉ बड़ा सिंपल लॉ है कि आप जिसके साथ जैसे व्यवहार करोगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप, ऐसा इंग्लिश में कहावत है। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा पौधा मिलेगा। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो आपको रिएक्शन
वापस मिलने वाले हैं। तो मान लो अगर मैंने अपनी इस लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस लाइफ में नहीं बट पास्ट लाइफ में हमने किसी के साथ बुरा किया है। तो ये जो लाइफ है सिर्फ यही लाइफ है ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ में जितने भी हमने कर्मास और एक्टिविटीज किए वो सब रिकॉर्ड्स, वो सारा अकाउंट को कंसिडर करते हुए हमको इस लाइफ में यहाँ भेजा गया है। और वो जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमको ये लाइफ में रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और ये लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज या एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट हमको हो सकता है या तो इस लाइफ में मिले या फिर नेक्स्ट लाइफ में मिले, डिपेंड हम कौन से टाइप के कर्मा और एक्टिविटी करें। तो हर कर्मा हर एक्टिविटी का हमें रिजल्ट फेस करना पड़ता है। अच्छे कर्मा करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, बुरे कर्मा करोगे तो बुरे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये लॉ है और यही भगवत गीता भी हमको सिखाती है। आजकल के समय में हर एज ग्रुप में स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। गीता के अनुसार क्या सोल्यूशन है इन सब चीजों से बाहर निकलने का? एक्चुअली अर्जुन की भी यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन भी यही स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी से गुजरा था। वो ये सोच रहा था, एक्चुअली अर्जुन अपने आप में बहुत बड़ा वॉरियर था। उसने अपने समय पे बहुत बड़े बड़े मेडल्स जीते थे। उसने स्वर्गलोक से भी, देवताओं से भी मेडल्स जीते थे। देवताओं को भी उसने हराया हुआ है, इतना बड़ा वॉरियर था वो। और जब उस वॉरियर अर्जुन ने जब इतने सारा अचीवमेंट उसने प्राप्त कर लिया और जब उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट उसके लाइफ में आया, उस टेस्ट में वो बोल रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देनी है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। वो गिव अप करने का बोल रहा था। जो सब लाइफ में उसको सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट आ रही थी तब वो इसके साथ ऐसा हो गया। इतना बड़ा क्राइसिस उसके लाइफ में आ गया। अब इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन का यूज करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं 700 श्लोकों की। और जब वो इस गीता को सुनता है तो उसका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाता है और उसकी मेमोरी फिर से वापस आ जाती है। तो भगवत गीता अपने आप में पूरा कंप्लीट नॉलेज नीड है लोगों की। ऐसा नहीं कि एक श्लोक अर्जुन ने ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक सुने, मेमोराइज किया, अप्लाई किया और उसका स्ट्रेस चला गया, ऐसा नहीं। उसने पूरी भगवत गीता अच्छे से बैठ के सुनी, अपने युद्ध को साइड में रख के उसने अच्छे से भगवत गीता सुना कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं। तो इतना बड़ा योद्धा भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस में आना कोई वीकनेस नहीं है। स्ट्रेस में आने का अर्थ है कि कहीं मेरे ज्ञान में कमी है तो मेरे कार्य को साइड में रख के नॉलेज लो। ये है स्ट्रेस का इंडिकेशन। ये है स्ट्रेस और एंजाइटी, कंफ्यूजन का इंडिकेशन। ये नहीं कि हमारे अंदर वीकनेस है, क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा पावरफुल वॉरियर था, उसको भी स्ट्रेस एंजाइटी है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक व्यक्ति था। करेक्ट। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमने नॉलेज लेने में कहीं कुछ कमी की है, थोड़ा कम समय दिया है, इसलिए अपने कार्य को साइड में रख के थोड़ा नॉलेज सुनो। तो वो नॉलेज अर्जुन ने सुना। तो भगवत गीता में स्पेशली 6ठे अध्याय में कृष्णा माइंड के ऊपर बहुत सारी चीजें बताते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड के साथ कैसे डील करना चाहिए, माइंड कैसे हमारा मित्र भी है शत्रु भी है, और माइंड कैसे हमको चीट करता है। 6ठे अध्याय में विशेष कृष्णा अर्जुन को बताते हैं माइंड के बारे में। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है कि हम रिजल्ट्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं। हम रिजल्ट्स को टारगेट बना के सब करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं एफर्ट्स ओरिएंटेड वर्क करो, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, और मन को रीफोकस करो बार बार। क्योंकि मन, कृष्णा बोलते हैं, अर्जुन खुद बोलता है कि मन बहुत चंचल है, मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ पर मन को नहीं कर सकता, अर्जुन ऐसा बोलता है। करेक्ट। तो कृष्णा बोलते हैं एग्री कि माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बट दो चीजें कृष्णा बताते हैं कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, ज्ञान, ये अभ्यास और वैराग्य, ये 2 टास्क से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अभ्यास यानी कि क्या, कि जो भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को संदेश सुनाते हैं वो नॉलेज को रिफर करते रहना, अभ्यास। और वैराग्य, वैराग्य यानी कि क्या, बैड एसोसिएशन को गिव अप करना, बैड हैबिट्स को गिव अप करना। ये दो वैराग्य हैं, बैड एसोसिएशन और बैड हैबिट्स। तो ये दो चीजें करने से कृष्णा बोलते हैं माइंड धीरे 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 कंट्रोल होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, इन सब का रूट कॉज है हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड। और इस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, भगवत गीता वही चीज बताई गई है। करेक्ट। आज के समय में, आज के इस जिसे कहते हैं ना डिजिटल दौर में, और अभी तो एआई का दौर आ गया है, और आज के इनफैक्ट जनरेशन को क्या कहते हैं, जेनजीज। आज के समय में गीता को समझना प्रैक्टिकली कैसे समझा जा सकता है? एक तो ठीक है पढ़ना हो गया, लेकिन और ऐसे लाइव एग्जांपल्स के जरिए कैसे? ये भगवत गीता समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है किसी एक्सपर्ट के पास जाके पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है तो मैं मेडिकल बुक्स पढ़ के एग्जाम देख के बन जाऊंगा डॉक्टर, बट वो थियोरेटिकल रहेगा। बट अगर मैं किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसकी क्लिनिक में बैठता हूँ, उसको असिस्ट करता हूँ, वो मुझे समझाता है, कोई पेशेंट आता है तो बोलता है इसमें ये सिम्टम है तो उसको ऐसे ट्रीट करना है, इसके लिए ये दवा देनी है। तो किसी एक्सपर्ट के पास जाके मैं कोई भी नॉलेज लेता हूँ, सीखता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है उस नॉलेज को अप्लाई करने का। सीखने के साथ साथ एप्लीकेशन भी हो जाता है। इसलिए हाईली रेकमेंड है कि भगवत गीता को हमें खुद से ना पढ़े, और ना एआई से पूछें, और ना नेट पर जाके कुछ सर्फिंग करें। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को ढूंढे जिसके पास भगवत गीता का ऑलरेडी नॉलेज है, उसके पास जाए, उससे समझे उसने कैसे अप्लाई किया भगवत गीता को, मैं कैसे अपने सिचुएशन में अप्लाई कर सकता हूँ उस भगवत गीता के नॉलेज को। अर्जुन ने भी एक्सपर्ट को अप्रोच किया कृष्णा को कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। तो बेस्ट तरीका यही है, एक्सपर्ट के पास जाओ और उससे भगवत गीता सीखो। पर अनफॉर्चुनेटली आज बहुत रेयर एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास भगवत गीता के, समाज में आज बहुत रेयर एक्सपर्ट्स हैं। इसकी संख्या हमें बढ़ानी है ताकि लोगों को तक ये नॉलेज बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से लोगों तक पहुंचे। इसलिए हम भगवत गीता पे कोर्सेज करते रहते हैं और भगवत गीता के ऊपर अलग अलग सिलेबस डिज़ाइन करते हैं और लोगों को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं प्रैक्टिकली। अगर हम उनको सीधा श्लोक बोलेंगे नहीं आएगा समझ में उनको। इसलिए वो लोग गीता खोल के अगर सीधा श्लोक पढ़ेंगे हार्डली किसी को समझ में आएगा। इसलिए किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास जाके अगर हम इसको समझें तो ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है समझने का। मतलब एक्सपीरियंस्ड और उसकी जजमेंट करना भी जरूरी है कि हमें किससे जाके सीखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए डिजिटल, जैसे आपने बताया, डिजिटल चीजें हमारे लाइफ को सिंपल बनाती है, बट ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है हमारे लाइफ को प्रैक्टिकल बनाती है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ जीना बहुत जरूरी है। आज के समय में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खास करके यूथ में, हर जगह है बट स्पेसिफिकली दो शब्द, डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका क्या उपाय है? डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन, चलिए बड़ा प्रॉब्लम। गीता इसमें सॉल्यूशन क्या देती है? गीता ये बताती है प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है, खुद के भीतर है। हाँ, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। और वो अंदर क्या है? हमारा मन। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि मन अगर हमारा कंट्रोल में है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, यही मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो आज मैक्सिमम लोगों का माइंड कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आज मैक्सिमम लोग सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारा माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है, हम सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन तो उसके सब चेले हैं अनकंट्रोल्ड माइंड के। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स है, सबका रूट कॉज है अनकंट्रोल्ड माइंड, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कंपैरिजन करते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है जब हम चीजों को देखते हैं।
तो दोनों एक्सटर्नल है। कृष्णा बोलते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम है। अंदर अंदर की समस्याओं को सॉल्व करो। बाहर की समस्याओं को सॉल्व करने जाओगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, हम लोग दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप देखो, कृष्णा, अर्जुन कृष्णा को क्या रिक्वेस्ट कर रहा था, कृष्णा मुझे ये फाइट नहीं लड़ना है, आप, मैं जंगल चले जाता हूँ, आप ये युद्ध, आप तो 2 मिनट में, आप तो भगवान है, आप तो 2 मिनट में सब कुछ चेंज कर सकते हो ना। मैं जंगल चले जाता हूँ, मुझे ये सब खून खराबा ये सब में नहीं पड़ना है, मैं साधु बन के रहूंगा। कृष्णा चाहते तो सिचुएशन चेंज कर सकते थे। कृष्णा चाहते तो कौरवस के माइंड को भी चेंज कर सकते थे। तो परम भगवान है। कृष्णा ने ना लोगों को चेंज किया, कृष्णा ने ना सिचुएशन चेंज की। कृष्णा ने क्या बोला, भगवद गीता सुनो और खुद को चेंज करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरे लोगों को चेंज करना चाहते हैं और सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। तो कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, कंपटीशन, एनवी, जेलसी, प्राइड, ये सब दूसरों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए होता है। हमें खुद को कंट्रोल करना है, हमें खुद को चेंज करना है। ये भगवत गीता का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम खुद पे फोकस करें कि मुझे कैसे इम्प्रूव होना है, मुझे कैसे चेंज होना है, मुझे अपने माइंड को कैसे ठीक करना है, मुझे अपने माइंड को कैसे कंट्रोल और रेगुलेट करना है और अपलिफ्ट करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक शॉट में खत्म हो जाते हैं। सारे प्रॉब्लम्स एक, मतलब हमारा नया लाइफ शुरू होता है। पर लोगों को खुद पे वर्क करने में बहुत आलस्य आता है, अनफॉर्चुनेटली। उसके क्या रीजन है? सबसे पहला कि उनको अच्छा संग नहीं है, उनको अच्छा एसोसिएशन नहीं मिल रहा है लोगों को। और दूसरा, चीटिंग बहुत हो रहा है समाज में। सही गलत चीजें सही तरीके से बता के बेचा जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये दो चीजें सबसे बड़े ऑब्स्टेकल हैं जिसकी वजह से लोगों को ये शुद्ध संदेश नहीं मिल रहा है। वो आइडल लोग उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं कि ये कैसे हम इसको अपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारें। इसलिए अगर हम खुद पे फोकस करें, जैसे कृष्णा ने अर्जुन की सिचुएशन को चेंज नहीं की, कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता का नॉलेज देके अर्जुन को चेंज किया। तो जब व्यक्ति खुद को चेंज करता है तभी वो विजय प्राप्त कर सकता है। अगर वो जितना लोगों को और सिचुएशन को चेंज करेगा उतना ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा। इसलिए सिचुएशन को चेंज करने का ट्राई मत करो, लोगों को चेंज करने का ट्राई मत करो, खुद पे हमेशा वर्क करते रहो। अगर हमने अंदर की दुनिया को जीत लिए तो बाहर की दुनिया को अपने आप हम जीत लेंगे। जनरली लोगों को बाहर की दुनिया को जीतने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो जीतने का जो तरीका है वो कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि पहले अंदर की दुनिया को जीतो, फिर अपने आप बाहर की दुनिया आपके कदमों में रहेगी। उसे अर्जुन जीता ऐसा। तो आजकल जैसा आपने बताया बाहर की दुनिया, आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, और हमने जैसे एक वर्ड पे थोड़ा चर्चा की, कंपैरिजन, कि कौन कोई नई गाड़ी लेता है, कोई कहाँ कोई वेकेशन मनाने गया है, किसी को कोई कोई पोस्ट मिल गई या फिर कोई भी अचीवमेंट है, लोग सीधा डाल देते हैं। हाँ, उससे लोग डिस्ट्रैक्ट तो ठीक है, वो तो एक कंपैरिजन वाला मोड आ जाता है। उसका क्या कर सकते हैं? एक्चुअली इसमें अगेन एक प्रॉब्लम है कि लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया हूँ। लोग दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। सोशल मीडिया एक तरीका है, अगर आपको बताना हो कि आप कितने खुश हैं तो जनरली सोशल मीडिया पे जाओ और अपने अच्छी हंसी वाली या कोई अचीवमेंट वाली चीज़ों को पोस्ट करो। अपने आप लोग को पता चलेगा कि आप कितने खुश हो। और इससे ये जताना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, और इससे लोग ये जताना चाहते हैं बेसिकली कि मैं खुश हूँ, आप खुश नहीं हो, इसलिए देखो मैं आपसे ज्यादा बेटर हूँ। बेसिकली वो एक इनडायरेक्ट वे है बताने का कि मैं खुश नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति जितना जो पोस्ट करता है ना कि ये मैंने अचीव कर लिया, वो कर लिया, देखो मैं इस रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं इधर सर्फिंग कर रहा हूँ, मैं इधर वो माउंटेन डाइविंग कर रहा हूँ, मैं एडवेंचरस कर रहा हूँ। बेसिकली लोग ये बताना चाहते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ, देखो फिर भी मैं खुश नहीं हूँ।
क्योंकि भगवत गीता में बताया कि पीसफुल रहने का फॉर्मूला क्या है, कृष्ण बताते हैं पीसफुल रहने का फॉर्मूला है कि अपने एफर्ट्स पे फोकस करो, रिजल्ट्स पे नहीं। लोग रिजल्ट्स पे फोकस करके और रिजल्ट्स भी बता के लोग अपने कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। अब मैंने ये रिजल्ट अचीव किया, मैंने दुनिया को कंट्रोल कर, तो ये इससे कभी भी कोई व्यक्ति खुश रह ही नहीं सकता। लोगों को एक्चुअली पता नहीं है खुश कैसे रहा जाए। लोगों को लगता है जिसने ये सब किया है, इतना सारा अचीवमेंट, और जिसने सोशल मीडिया में जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाइक्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो व्यक्ति खुश है। पर एक्चुअल में वो खुश नहीं है। वो बता रहे कि मैंने इतना सब कर लिया फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, वो ऐसा बता रहे हैं। पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में खुश कैसे रहा जाए। भगवत गीता कृष्णा बताते हैं अर्जुन को। चैप्टर 5 टेक्स्ट 29 में कृष्णा बोलते हैं, भोक्तारम यग तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति प्राप्त करने का जो तरीका है वो है ये 5.29 कि कृष्णा बोलते हैं तुम मुझे अपने लाइफ में केंद्र बनाओ, तभी तुम खुश रह सकते हो। मैं ही तुम्हारा सबसे बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड हूँ, सुहृदम, सबसे बेस्ट वेल विशर मैं हूँ। पर हम क्या सोचते हैं कि मैं सबका फ्रेंड हूँ, मैं सबका वेल विशर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए तुम भी मुझे फॉलो करो तो मैं भी तुम्हारा वेल विशिंग फ्रेंड बन जाऊंगा। तो हम लोग क्या एक्चुअली भगवान को रिप्लेस करना चाहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा भगवान। तो जितना लोग इस तरह से रिप्लेस करेंगे उतने ज्यादा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। बाहरी वे से वो दिखेंगे बहुत खुश है, बहुत अचीवमेंट कर लिया है और बहुत सारा प्राप्त कर लिया है, बट इंटरनली नो बडी इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड सिर्फ वही है जिसने अपने लाइफ में कृष्णा को केंद्र में बनाए, जैसे अर्जुन ने अपने लाइफ में कृष्णा को केंद्र में बना के विश्व को जीता था। तो कृष्णा को केंद्र में जब हम रखेंगे, अभी कंपैरिजन क्यों होता है? वो सोचता है कि मैं केंद्र हूं, बोलता है मैं केंद्र हूं, ये बोलता है नहीं मैं केंद्र में हूं। जितने ज्यादा केंद्र होंगे उतने ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। अगर सब लोगों का केंद्र अगर एक है तो हर व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं। सब लोग अपना अपना केंद्र बनाएंगे, कोई सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। कभी क्वेश्चन आता है किसको केंद्र बनाए, वो बोलता है मुझे केंद्र बनाओ, मुझे केंद्र बनाओ, वो बोले मुझे सेंटर में रखो। तो कृष्णा बोलते हैं कि क्योंकि सूर्यदम सर्वभूता नाम, मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में हूं, इसलिए मैं ही वो व्यक्ति हूं जो को केंद्र में रखना चाहिए। ना आप सबके हृदय में है, ना ये किसी व्यक्ति के हृदय में, ना मैं सभी के हृदय में। जो सबके हृदय में है वो कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए वही एक डिजर्विंग पर्सनालिटी है जो सबके केंद्र बन सकते हैं, और वही एक डिजर्विंग पर्सनालिटी है जो सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, सबको हैप्पीनेस दे सकते हैं। और ये फॉर्मूला अनफॉर्चुनेटली कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति अपना अपना केंद्र बनना चाहते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे जो दिखता है वो वाकई में रियलिटी नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल है, वैसे जैसे कुछ कपल्स होते हैं या कह सकते हैं सेलिब्रिटी कपल, क्योंकि उनकी तो सारी खबर हमें पता लग जाती है सोशल मीडिया के जरिए। अब ऐसा एक कपल एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने 3 महीने पहले पोस्ट किया, कोई घूमने गए थे विद अ स्माइल, कहीं सेल्फी खींच के डाली। 3-4 महीने बाद पता चलता उनका डिवोर्स हो गया। ठीक। तो हम जो देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है जो एक्चुअली अभी कलयुग है ना, कलयुग का एक फॉर्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है। ये कलयुग का फॉर्मूला है। नीड भी हो गया ना, क्योंकि अभी इसको लोग मार्केटिंग का नाम देते हैं कि आपको, आप सोशल मीडिया आजकल होता है कि जो एजेंसीज या पीआर है, जिसका जो भी हम नाम देते हैं कि कहीं भी कुछ भी हो आपको एक्टिव रहना जरूरी है, तो लोग अब जरिया ढूंढते हैं कुछ ना कुछ पोस्ट करने का। इसलिए देखो ना आज, क्योंकि अभी हमें क्या लोगों को अप्रोच करना है, दुनिया कहाँ है? सोशल मीडिया में। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया में जाना पड़ता है बताने की एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। तो हमारा सोशल मीडिया को यूज करने का पर्पस अलग है, हमारा ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज करने का पर्पस अलग है। जहां दुनिया है हमको वहां जाना है, बताने कि एक्चुअल में लाइफ कैसे जी जाए। आज क्योंकि सारी दुनिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर है, इसलिए हमको भी वहां जाना पड़ता है ताकि लोग सुने। आज सोशल मीडिया से सब सुनते हैं,
तो इसलिए अगर मैं पेड़ के नीचे आके सबको बुला के गीता सुनाऊं, कोई नहीं सुनेगा। आज लोगों को चाहिए, आज सब लोग मोबाइल पर हैं, तो हमको भी मोबाइल पे आना पड़ता है, और इसलिए सोशल मीडिया का हमें यूज करना पड़ता है। एक्चुअल में सोशल मीडिया का भी सही यूटिलाइजेशन है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, सारी कंपनीज बंद कर देनी चाहिए, नहीं। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर यूज होता है, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर पर्पस है। उसको अगर हम सही तरीके से यूज करें तो हम उसको सही दिशा में यूज करके सही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं, स्पिरिचुअलिटी, लोग की अपनी अपनी मान्यता होती है। कुछ लोग इसको कहते हैं तो बहुत ओल्ड फैशन चीज है, ऐसे भी परसेप्शंस होते हैं उसके बारे में। के बारे में आपका क्या कहना है? अब लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी ओल्ड फैशन है, ठीक है, बट अब देखो, चिंता, तनाव और सुसाइड्स और इंटॉक्सिकेशंस, जो भी समस्याएं हैं, ये आपको क्या लगता है ये नई है कि पुरानी है? तो चलते आ रही है, चलते आ रही है ना, चलते आ रही है। ये समस्या पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो स्पिरिचुअलिटी ये सारी समस्याओं का समाधान देती है। आप उसको ओल्ड एज फैशन बोलो या लेटेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, वो एक तरफा है, बट स्पिरिचुअलिटी से अगर मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों इसको यूज ना किया जाए? करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी फॉलो करके अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करके अगर मैं अपनी बैड हैबिट्स को गिव अप कर सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करके अगर मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति बन सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों उसको फॉलो ना करूँ? राइट। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी ओल्ड फैशन नहीं है, हमारा जो हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो ओल्ड फैशन है। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी हर जनरेशन में फ्रेशनेस देती है लोगों को। जैसे सूरज है, हर रोज सुबह उठता है, तो हम हर रोज सुबह उगता है सूरज, फ्रेशनेस देता है हमें। स्पिरिचुअलिटी ऐसी ऐसी हमको लगेगा कि वही भगवत गीता है, वही सारे श्लोक हैं, बट उसको जितनी बार भी हम पढ़ेंगे हमें फ्रेशनेस फील होगी। जैसे हर रोज सुबह वही सूर्य उगता है, पर जब जब उगता है सुबह हमको फ्रेशनेस देता है। ऐसे ही भगवत गीता का नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज फ्रेशनेस देता है हमें। हमारा मन इतने जन्मों से अलग अलग स्ट्रगल से गुजर रहा है, अलग अलग एंजाइटीज और सिचुएशन से गुजरते हुए आया है, ये ओल्ड हो चुका है। इसको अगर फ्रेश बनाना है, न्यू बनाना है, एक्साइटिंग बनाना है, एडवेंचरस बनाना है, तो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना रहेगा। अभी हम इसलिए हम बोल नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी ओल्ड, एक्चुअली ओल्ड फैशन लोगों ने ये टैगलाइन क्यों दिया है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक बोलते हैं इसको अंधविश्वास है। कि ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारे बंधन हैं, लोग ऐसा समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। भगवद गीता के अंदर ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई रिचुअल, ऐसा कुछ बताया नहीं है कृष्ण ने। कृष्ण ने सारी समस्याओं का एक प्रैक्टिकल समाधान बताया है। प्रैक्टिकल समाधान कि इस समस्या को करना है तो ये सारी चीजें आप फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। यूथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या सीख देते हैं? ये यूथ ट्रांसफॉर्मेशन, लोग एक्चुअली आजकल के जैसे हम यूथ देखते हैं, वो सभी लोग, मैक्सिमम यूथ आज बुरी आदतों में फंसे हैं, बैड रिलेशंस में फंसे हैं, और उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, और बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं। तो जब हम उनको भगवद गीता का नॉलेज देते हैं, और जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, धीरे धीरे उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जब हम ये देखते हैं तो हम भी आश्चर्य में हो जाते हैं कई बार कि कहाँ ये पहले था और कहाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे हमने कई यूथ्स को हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दिया है। ये कई यूथ को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है ये। और ट्रांसफॉर्म होके जब आते निकलते हैं बाहर, जब
पूरा भगवद गीता का नॉलेज सुन के पढ़ के अप्लाई करके जब वो लाइफ जीते हैं और बाहर जाते हैं अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पर उनका वे ऑफ डीलिंग, उनका वे ऑफ थिंकिंग और हर चीज इंस्पायरिंग लेती है दूसरों के लिए। हर चीज दूसरों के लिए इंस्पायरिंग रहती है। दूसरे लोग भी उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा, आपके जीवन में तो क्या हो गया कि आज आप ऐसे हो गए। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। लोग उनसे, वो व्यक्ति जो कल नशे में पूरा धुत था, आज वो व्यक्ति है जो दूसरों को नशे से बाहर कर रहा है। वही व्यक्ति भगवत गीता ट्रांसफॉर्म इस तरह से करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अर्जुन का भी हुआ था। कहाँ वो फर्स्ट चैप्टर वाला अर्जुन और कहाँ 18 चैप्टर वाला अर्जुन। जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, फिर 18 चैप्टर में अर्जुन क्या बोलता है, जो अपने रियलाइजेशन बोलता है, वो आप पढ़िए, आपको खुद फील होगा अर्जुन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भगवत गीता कृष्णा ने अर्जुन को 45 मिनट्स में सुनाई थी। 45 मिनट्स में अर्जुन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो वर्ल्ड का सबसे पहला पॉडकास्ट था, मैं ऐसा कह सकते हैं, वर्ल्ड का, इस हिस्ट्री का सबसे पहला पॉडकास्ट कृष्णा और अर्जुन का। और वो पॉडकास्ट चला 45 मिनट्स में, और उस पॉडकास्ट में कृष्णा ने अर्जुन को इस वे से ट्रांसफॉर्म किया कि वो एकदम अंदर डूबा हुआ था स्ट्रेस एंजाइटी में, उसको निकाल के पूरे विश्व का राजा बनाया। ऐसा पॉडकास्ट वो एक्चुअली में पॉडकास्ट तो हमने नाम दिया, पर वो ऐसा कन्वर्सेशन था कि व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो गए। तो नॉलेज इतना पावरफुल है, ऐसा ट्रांसफॉर्म करता है। तो आज भी ऐसे फर्स्ट चैप्टर वाले अर्जुन घूम रहे हैं समाज में, हमें उनको 18 चैप्टर वाले अर्जुन तक पहुंचाने हैं। आजकल मतलब हमेशा से कई लोग होते हैं, दिस अ बिग परसेंटेज ऑफ पीपल, जो खोए हुए होते हैं। मतलब उनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है ना, जिसको कहते हैं लाइफ का पर्पस। लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढा जा सकता है? काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही पता नहीं होता। वो कैसे हो सकता है? देखिए, ये भी नॉलेज हमको भगवत गीता देती है। एक्चुअली लाइफ का पर्पस है, सबसे पहला स्टेप है लाइफ के पर्पस को समझने का, वो ये है कि ये जानना कि मैं कौन हूं, हु एम आई। ये जानना कि मैं क्यों यहाँ पर हूं। ये इंक्विजिटिवनेस जिसके अंदर आती है, उसको पता चलता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले भगवत गीता में कृष्ण जो अर्जुन को नॉलेज देते हैं, वो ये देते हैं कि अर्जुन हम कौन है। चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 13 कृष्ण बता दे, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न हुयति। कृष्णा बताते अर्जुन को कि अर्जुन, हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो सबसे पहला नॉलेज जो भगवत गीता का जो फर्स्ट स्टेप एबीसी जो है भगवत गीता को, यहाँ से शुरू होती है। कृष्णा बताते हैं कि हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है अर्जुन। हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और ये शरीर से जितना हम आइडेंटिफाई करेंगे उतना हम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, उसका काम है बिल्डिंग बनाना। अब मैं उसको पकड़ के भेजूं ऑपरेशन थिएटर में कि इसका ऑपरेशन करके आओ, तो कितना स्ट्रेसफुल में रहेगा। जो वो है नहीं, उसका वो कार्य कर रहा है, वो स्ट्रेसफुल में रहेगा। उसको वो देख रहा है कि सब लोग इधर ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुझे भी ऑपरेशन करना है, इतना वो ब्रेन वॉश हो गया है। तो इसलिए जब उसको वहां से बाहर निकाल के बताया जाए कि भाई तू एक्चुअल में इंजीनियर है, तुझे बिल्डिंग बनानी है, ये तूने नॉलेज लिया हुआ था, तब उसका रियल पर्पस उसको पता चलता है कि उसको क्या करना है लाइफ में। तो हर एक के जीवन में आज आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। वो ये सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूं, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है कि पर्पस क्या है लाइफ का। तो लाइफ इज नॉट दिस बॉडी, लाइफ इज सोल। तो जब हम ये एक्चुअल में आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप को कि हम ये आत्मा है, तब हमारा पर्पस हमको पता चलेगा कि क्या हमें लाइफ में करना है। तो सबसे पहला स्टेप है डिस्कवर करना खुद को कि हु एम आई।
और ये डिस्कवर कृष्णा अर्जुन को करवाते हैं सबसे पहले, उसको पर्पस डिफाइन करवाते हैं कि तुझे करना क्या है। तू बोल रहा है युद्ध नहीं लड़ना है, तू बोल रहा है साधु बनना है, वो ये बोल रहा है। और कृष्णा बोलते हैं ये पर्पस नहीं है तेरा। हर व्यक्ति अपना पर्पस ढूंढता है, उसके लिए सबसे पहला जो कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि सबसे पहले आप डिस्कवर करो कि आप हो कौन। आप शरीर नहीं हो, हम आत्मा हो, तो हम सब आत्मा हैं। तो वो प्लेटफॉर्म पे रह के जब हम एक्टिविटीज करते हैं तब हमारा पर्पस डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक कंफ्यूजन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भगवत गीता हमको प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं देगी, ऐसा कहीं नहीं प्रॉमिस करती है भगवत गीता कि मैं आपको प्रॉब्लम फ्री लाइफ दूंगा। भगवत गीता हमको हर प्रॉब्लम से फेस करने की तैयारी करवाती है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं देगी भगवत गीता, हर प्रॉब्लम कंफ्यूजन को फेस करने की प्रिपरेशन देती है। और ये है लाइफ का एक्चुअल पर्पस। मतलब जैसे पर्पस हो गया, किसी को कहते हैं ना प्रोफेशन, पैशन, इंटरेस्ट, इन सबको हम एक ही बारी में जोड़ के अगर कहते हैं उद्देश्य, तो आपने उसे उस संक्षेप में बताया उन चीजों को। यस सर। बहुत बड़ी समस्या है आजकल टाइम मैनेजमेंट। लोग कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा, हमें टाइम मैनेज नहीं कर पाते। उसका क्या, गीता के हिसाब से क्या सोल्यूशन है उसका? फिर गीता टाइम मैनेजमेंट के लिए गीता बोलती है कि टाइम मैनेजमेंट मतलब इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो अपने आप उस चीज के लिए टाइम निकलेगा। प्रायोरिटाइज करना टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इंटरेस्ट कहाँ है आपका वो टाइम मैनेजमेंट है। जो व्यक्ति को जिसमें जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे पहले वो काम करता है, और या तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट है वो काम करेगा, या जो सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट और क्राइसिस वाला काम आ गया वो पहले करेगा। दो में से एक चीज करेगा। तो इसलिए गीता बताती है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट भगवत गीता में है तो आप भगवत गीता ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा भगवत गीता पढ़ने, आप अपने आप पढ़ेंगे भगवत गीता। इंटरेस्ट अब कहाँ से आए, क्वेश्चन ये है। इंटरेस्ट आता है जब हम अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भगवत गीता में इंटरेस्ट लाना है तो जो भगवत गीता पढ़ता है उसके साथ मेरे को उठना बैठना रहेगा। ऐसे भगवत गीता वाले पॉडकास्ट सुनने पड़ेंगे, ये भी एसोसिएशन है। अगर मैं अपने मोबाइल में भगवत गीता का ये पॉडकास्ट सुनता हूँ तो ये भी एक संघ है, एसोसिएशन है। संघ का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ बैठ के संघ करना। उस व्यक्ति का अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ क्लास सुनते हैं, कुछ पॉडकास्ट, कुछ इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो भी एक संघ है, वो भी एक एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन से इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जब हम एसोसिएशन में रहेंगे और जब इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट जब आता है तब फोकस आता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको फोकस कभी नहीं आएगा लाइफ में। और जहां फोकस आ गया वहां अपने आप टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, अपने आप। जो व्यक्ति फोकस से अपना जीवन जी रहा है, उसको पता है कि ये चीज करनी है, तो उसके लिए है ना टाइम उसका सर्वेंट बन जाता है। अभी हम टाइम के सर्वेंट बन गए कि अरे मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा ये, थोड़ा एक दिन दे दो, थोड़ा एक घंटा दे दो, थोड़ा मैं 2 दिन में कर दूंगा। हम लोग टाइम के सर्वेंट बन गए। बट जो व्यक्ति फोकस से अपना जीवन जीता है, जो व्यक्ति के अंदर वो इंटरेस्ट आ गया है, जो व्यक्ति ने अपना अच्छा संग लिया है, टाइम उसका सर्वेंट बन जाता है। वो हर चीज टाइम से पहले खत्म करके आपको देगा। गीता में सेल्फ मास्टरी और माइंड कंट्रोल, इससे रिलेटेड कई ऐसे एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं। माइंड को कंट्रोल करना और सेल्फ मास्टरी, आप इसका कोई एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल चाकू है। अब मैं बोलूँ ये चाकू है, ये चाकू अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, क्या बोलोगे आप? अच्छी है कि बुरी? बुरी चीज है। बुरी चीज है। पर यही चाकू को यूज करके अगर मैं, जैसे चाकू अगर चोर के हाथ में है तो किसी का खून कर सकता है, यही चाकू को अगर सर्जन यूज करे तो किसी की जान भी बचा सकता है। तो माइंड ऐसी चीज है,
अच्छी है कि बुरी है, माइंड डिपेंड कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा मित्र है हमारा, कृष्णा बोलते हैं 6ठे अध्याय में। यही माइंड अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो यही माइंड हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जैसे चाकू है, किसके हाथ में वो डिफाइन करता है कि अच्छा है कि बुरा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे ही ये हमारा माइंड है। अगर हमारा माइंड हमारे हाथ में है तो ये सबसे बड़ा मित्र है और दूसरों का भी भला करेगा। ये माइंड अगर हमारे हाथ में नहीं है तो खुद का तो नुकसान करेगा ही, दूसरों का भी नुकसान कराएगा। इसलिए ये इस तरह से भगवत गीता में एनालॉजी दी है। जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, आप गुजरात के कई स्कूल्स में आपने ये एक प्रस्ताव रखा है कि गीता जो है वो सिलेबस का पार्ट बनना चाहिए। जी। और आपकी तरफ से ऑफ कोर्स इनिशिएटिव्स कई लिए गए हैं इसके बारे में। क्या उद्देश्य है इसका और इसके पीछे का क्या विजन है कि स्कूल में इंट्रोड्यूस करा जाए? ये स्कूल में जो बच्चे होते हैं फ्रेश माइंड होता है उनका। जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान को फूल ऑफर करते हैं, तो हम फ्रेश फूल ऑफर करते हैं कि मुरझाए हुए करते हैं? फ्रेश फ्रेश करते हैं, राइट। ऐसे ही भगवत गीता का जो नॉलेज है फ्रेश माइंड में होना चाहिए, है ना। हमें अपना यूथ ऑफर करना चाहिए भगवान को। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, मुंह से ज्यादा बोल नहीं सकते, पैर से चल नहीं सकते, तब क्या करना है? ठीक है, भगवत गीता तब पढ़ना है। फिर क्या समझ में आएगी भगवत गीता? उम्र तो निकल गई सारी। निकल गया ना, सोचने की शक्ति है ना, याद करने की शक्ति ना, देखने की, सुनने की, फिर क्या भगवत गीता पढ़ेंगे? तो ये कंसेप्ट आ गया हमारे समाज में। इसलिए इस कंसेप्ट को ठीक करने के लिए हमारा ये प्रयास है छोटा कि स्कूल एज में ही लोगों को, स्टूडेंट्स को ये भगवत गीता का नॉलेज दिया जाए, ताकि जब वो कॉलेज लाइफ में पहुंचे या अपने करियर वाले लाइफ में पहुंचे, वो तैयार हो जाए, एक अच्छा नागरिक बने और एक अच्छे वे से समाज को कंट्रीब्यूट करें, परिवार को कंट्रीब्यूट करें, देश को कंट्रीब्यूट करें। जैसे अर्जुन ने फिर कंट्रीब्यूट किया भगवत गीता सुनने के बाद राजा बन के। तो ये जो नॉलेज है गीता में कृष्णा बताते हैं, ये राज विद्या है। चैप्टर 9 में कृष्णा बताते हैं कि भगवत गीता का नॉलेज क्या है? इट इज अ किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, राज विद्या। तो ये किंग है एजुकेशन का। अगर ये राजा है तो क्यों ना इसको स्कूल में क्यों नहीं दिया जाए? फिर स्कूल में एजुकेशन दिया जाता है तो सबसे पहले राजा को तो होना ही चाहिए उधर। तो इसलिए ये हमारा एक प्रयास है कि बच्चों को ये अगर नॉलेज दिया जाए तो आगे चल के राज विद्या जो लेगा वही राजा बनेगा आगे जाके। राजाओं का ये ज्ञान है। दूसरा अर्थ ये भी है कि ये विद्या राजाओं के लिए है, और एक अर्थ है कि ये विद्याओं का राजा है। इसलिए इसको हमने स्कूल में डालने का प्रयास रखा है। एक होता है ना, जब एक नींव रखी जाएगी इस बारे में, आपने मतलब बीज बो दिए तो वो बच्चों के पे ऑफ कोर्स आगे कोई ना कोई इसको, अगर कोई ना कोई इसको पढ़ेगा, किसी ने अपने जीवन में उतारेगा, हो सकता है वो अर्जुन आगे बने, हो सकता है ये भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट अर्जुन जैसा बन जाएगा, बट 100 में से कोई एक बने। ऐसे सब कितने स्कूल हैं ऐसे, हर स्कूल में 2-2 अर्जुन भी निकले अगर, तो देश का पूरा चित्र बदल जाएगा। और आज के समय में वैल्यू एजुकेशन, इसकी भी तो बहुत एक अहमियत है, बहुत जरूरत है इसकी। जरूरत है वैल्यूज। आज देखो ना, आज स्कूल कॉलेजेस में जो भी नॉलेज दिया जाता है, उस नॉलेज का सिर्फ एक ही काम है कि आप अपने डिग्री को पैसों में कैसे कन्वर्ट कर सको, बस मोनेटाइज कैसे कर, सिर्फ यही है, और कोई दूसरा नॉलेज नहीं दिया जाता है। जो नॉलेज मुझे पैसा कमाने में हेल्प करे, वही नॉलेज आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि यही ट्रेंड हो गया है, इसलिए लोगों के अंदर वैल्यूज डेवलप नहीं हो रही हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनने के बाद भी लोग करप्शन करते हैं। आज लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि मेरा बिल ज़्यादा नहीं निकालते। लोग डॉक्टरों को आज ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जितना भी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो सिर्फ यही चीज़ सिखा रहा है कि हाउ टू अर्न मनी। तो वैल्यूज फिर कहाँ रह गई? तो वो वैल्यूज हमको ये भगवत गीता के माध्यम से
मिलेगी, इसलिए इसको बोला गया वैल्यू एजुकेशन। तो जब लोगों के अंदर जब ये वैल्यूज आएगी तो अपने आप सोसाइटी का पिक्चर चेंज होगा धीरे धीरे धीरे। क्योंकि जो एजुकेशन फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग आगे चल के लीडर्स बनेंगे। लीडर्स अगर वैल्यूज वाले होंगे, अपने आप उनके अंडर के लोगों के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। इसलिए भगवत गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 27 में कृष्णा बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा। जो लीडर कार्य करता है प्रजा उसको फॉलो करती है। लीडर जो करेगा ऑटोमेटिकली उसके अंडर के लोग उसको फॉलो करेंगे देख के। आचरण से लोग देखते हैं लीडर को और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये जो भगवत गीता का नॉलेज है, जो वैल्यू बेस्ड नॉलेज है, ये नॉलेज अगर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में यूथ्स को देंगे, खास ये जो आगे लीडर्स बनेंगे, इनको देख के अपने आप लोग जो अंडर में लोग हैं वो अपने आप एजुकेटेड हो जाएंगे। इसलिए लीडर्स को अगर हम ये नॉलेज दें, अपने आप सोसाइटी में नॉलेज पहुंच जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, जैसे दुनिया मटेरियलिस्टिक बनती जा रही है, जैसा आपने कहा कि डिग्री का उद्देश्य ही हो जाएगा कि आप उसको कैसे अपनी कोई स्किल को या कोई भी पढ़ाई लिखाई का ये है कि मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, पैसा कितना कमा सकते हो। तो मटेरियलिस्टिक दुनिया ज्यादा हो गई है। इसका समाज में बैलेंस कैसे बन सकता है? ये बैलेंस, हर एक व्यक्ति बैलेंस करना चाहता है चीजों को। दो चीजें, एक मटेरियल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल लाइफ यानी कि हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, हमारा फैमिली लाइफ, हमारा सोशल लाइफ। और स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि हमारा भगवत गीता में इंटरेस्ट, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किस दिशा में जा रहा है वो, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुज हैं, उनके पास जाके उनसे सीखना, ये नॉलेज, वो ये स्पिरिचुअल लाइफ। तो अभी कैसा हो गया है कि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मटेरियल लाइफ में लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखा लिया है। तो मटेरियल लाइफ का वेट बढ़ गया है और स्पिरिचुअल लाइफ का वेट ये ऊपर हो चुका है। तराजू ऐसा हो गया है, ये मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ। कुछ सब्सटेंस इधर लोग इधर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सारा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? मटेरियल लाइफ में। अब इस तराजू को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअल, इसको नीचे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं बैलेंस। तो इसका अर्थ क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ, भगवत गीता का नॉलेज लो आप, धीरे धीरे ये भारी होगा। और मटेरियल लाइफ से थोड़ा कम करो, इधर से टाइम निकाल के थोड़ा यहाँ टाइम दो। जब थोड़ा यहाँ टाइम देने जाएंगे तो यह चीज अपने आप बैलेंस होगी। इसलिए भगवत गीता में इंटरेस्ट दिखाओगे, अपने आप लाइफ बैलेंस होगी। इसका अर्थ ये है, गीता पढ़ के, गीता सुन के, गीता समझ के जो आप टाइम दे रहे हो वो दोगे तो अपने आप लाइफ बैलेंस होगी। पर लोगों के अंदर ये भय आ गया है कि हम पूरा ये ऐसा कर लें, इसलिए कोई ये बैलेंस करना ही नहीं चाहता है। बोलता है ठीक है, हमको अपनी भौतिक जीवन लाइफ से ही हमको जीना है। बट बैलेंस करने का अर्थ है कि थोड़ा इधर कम और थोड़ा इधर ज्यादा। पूरा इधर ऐसा नहीं कर देना है और पूरा ऐसा भी नहीं कर देना है। अगर हम सही में बैलेंस चाहते हैं अगर, तो थोड़ा समय हमें भगवत गीता में देना है। और कहाँ से समय निकालना है? वहां से जहां हमने ये भौतिक जीवन में जितना हम समय दे रहे हैं वहां से निकाल के आपके यहाँ की है, तो ये अपने आप बैलेंस होगा। आपके हिसाब से लाइफ का, जिंदगी का असली सक्सेस क्या है? लाइफ की असली सक्सेस क्या है? लाइफ की असली सक्सेस है जब मैं भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपना लाइफ जीऊंगा, उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस दूंगा। क्योंकि एक्चुअल सक्सेस अर्जुन को मिली थी कब? जब उसने भगवत गीता सुन के डिसीजन लिया, वो है एक्चुअल सक्सेस। दो चीजें, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और वो लोग जो कहते हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आपके तरफ से? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि ये भगवत गीता को हम रेगुलर रूप से पढ़ें। दिसंबर वो महीना है जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी, और अब दिसंबर आने वाला है। तो इस महीने में हम पूरा एक महीना पूरे विश्व में दिसंबर भगवत गीता मैराथन के नाम से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जहां हम हर स्कूल में, कॉलेजेस में, सिग्नल्स पे और रोड्स पे
जेल्स में, इवन हॉस्पिटल्स में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भगवत गीता को हमें लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आप में से वो लोग जो लोग गीता पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता है, उसके लिए मेरा आंसर जो मैंने पहले ही बताया, किसी एक्सपर्ट के पास जाके भगवत गीता पढ़िए। किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, उनके पास जाके भगवत गीता पढ़िए। इसलिए अगर आप खुद से भगवत गीता पढ़ेंगे, हो सकता है आपको संस्कृत नहीं आती हो सकता है आप रिलेट नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ से उस पॉइंट को, क्या भगवान कहना चाहते हैं। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक है, हर श्लोक में इतनी गहराई है, हर श्लोक में इतने टीचिंग्स छुपे हुए हैं, उसको डिस्कवर हम खुद से नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मार्केट में मैंने मेडिकल की बुक्स खरीद के पढ़ लिया और मैं डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर बनने के लिए मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता को समझने के लिए मुझे किसी भगवत गीता के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। और इसलिए हम भगवत गीता के ऊपर कोर्सेज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो आप कहीं से भी इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। आपके लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भगवत गीता के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाए, उसका हम गाइडेंस देते हैं। जब इस तरह से हम इसको कराएंगे तो हम अच्छे से भगवत गीता को समझ पाएंगे। करेक्ट। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट का एक हिस्सा बने। थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला। इट वॉज अ लर्निंग फॉर मी ऑफ कोर्स। और जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, उनका जीवन जरूर एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तक बदलना चाहिए, प्लस उनको गीता के बारे में और जानकारी मिलेगी और अपनी जिंदगी का उद्देश्य या जो भी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो उनको मालूम होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।